मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। फ़र्स्ट पोर माशाल्लाह इनका अच्छी लेंथ में है, तो ये बता रहा है कि इनकी विल पावर ज़बरदस्त है और अंगूठा है भी लंबा। तो जब अंगूठा लंबा होता है तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। सेकंड पोर होता है अंगूठे का लॉजिक का, तो सूझबूझ भी अच्छी है, प्लानिंग भी अच्छी है। और दूसरी बात ये कि ये अंगूठा अगर आप इनका देखेंगे तो ये कमरनुमा अंगूठा इसको बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर इसकी जैसे कमर पतली होती है ना, तो यहाँ से अंगूठा जो है वो बारीक होता है, ऊपर जाके फिर ये चौड़ा हो जाता है और फिर नीचे जाके ये ऐसे चौड़ा होता है। तो जब कमरनुमा अंगूठा होता है, ऐसे लोग बहुत ज़बरदस्त, ये लोग डिप्लोमेटिक होते हैं, बड़े दूरअंदेश होते हैं, बड़े मामला फ़हम होते हैं और इनकी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र होती है। और जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, ये उस प्रॉब्लम की तह तक पहुंचते हैं और फिर उसको हल भी कर लेते हैं। और लोगों के साथ भी ये बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से हर तरह के बंदे को उसकी साइकी के मुताबिक हैंडल भी करते हैं। अब अंगूठे पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक खूबसूरत बुद्धाई भी बनी हुई है, ये आँख भी नज़र आ रही है आपको। तो ये आँख जो होती है अगर बहुत खूबसूरत बनी हो, इसके कोने बंद हो, तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। फेस रीडिंग ये बहुत अच्छी कर लेती हैं, चेहरा शनास बहुत अच्छी हैं और ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत भी पाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है और ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब भी आते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम इनके लेफ़्ट हैंड की। लेफ़्ट हैंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जुपिटर माउंट पर जब आपको इस तरीके से खड़ी लाइनें नज़र आती हैं और ये लाइनें आपको नज़र आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको रुपया, पैसा, दौलत भी आपके पास आती है। ज़िंदगी में आप बड़ी स्ट्रगल करते हैं और फिर अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ भी देते हैं। और ये जो खड़ी लाइन होती है ये आपको अर्ली एज में ही या तो आपकी अच्छी जॉब हो जाती है ज़िंदगी में, अच्छी जॉब का मिल जाना, इंसान के कैरियर का बेहतर हो जाना, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। अब अगर ज़िंदगी की लाइन की बात की जाए तो ज़िंदगी की लाइन शुरू में तो बहुत ज़्यादा कट हैं, इसमें इस तरीके से जजीरे बन रहे हैं यहाँ तक। तो तकरीबन 25 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात रही हैं, लेकिन 25 के बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हुई है। लेकिन 30 बल्कि 35-40 पे जाके फिर इनकी ज़िंदगी थोड़ा सा क्राइसिस का शिकार हुई है। 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और ये नीचे जाके ज़िंदगी की लाइन जब ये इस तरीके से दो हिस्सों में तकसीम होती है तो ये इंसान को परदेश ज़रूर लेके जाती है। तो बिल्कुल इस वक्त ये यूरोप में ही है, बैरून मुल्क हैं। और इसके अलावा जब ज़िंदगी की लाइन आपके पास इतनी लंबी हो तो अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देगा, तकरीबन 80 से 90 तक आपकी एज जा सकती है। यहाँ तक ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है। तो ज़्यादा फासले तक अगर ब्रेन लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, ये कोई भी टेंशन आएगी तो उसको दिल पे ज़्यादा लेती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन भी नज़र आ रही है। ये गार्डियन एंजल लाइन होती हैं, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइनें होती हैं, ब्लेसिंग लाइन्स होती हैं। जहाँ आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं या कोई हादसा होने वाला होता है तो अल्लाह ताला आपको उस हादसे से महफूज रखता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। यूँ दो हिस्सों में ये तकसीम हो रही है। जब आपकी ब्रेन लाइन दो हिस्सों में तकसीम हो तो ये बहुत ज़्यादा इंसान के इंटेलिजेंट होने का भी बताती है कि ऐसे लोग 2-3 कामों में नेम फेम हासिल करते हैं। और यहाँ पे मुझे एक स्टार बनता नज़र आ रहा है इस तरीके से। तो ये स्टार यहाँ पे इनको तकरीबन 35 के बाद कामयाबियाँ मिलेंगी, ज़िंदगी में तरक्की करेंगी, चाहे ये जॉब करें, बिज़नेस करें, अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबियाँ अता फरमाएगा। बाकी ये मून का एरिया, मून के एरिए पे जाके ज़िंदगी की लाइन का इस तरीके से 2 शाखा होना और एक शाखा मून पे चले आना, तो ये बता रहा है कि ये ज़िंदगी में सफ़र करेंगी, ट्रैवल करेंगी। और यूरोप में हैं इस वक्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ट्रैवलिंग तो ये इंशाल्लाह ताला आगे भी करेंगी ज़िंदगी में। ये होता है आपका मरीख मुस्बत का एरिया। जब यहाँ पे लाइनें इस तरीके से आती हैं, लाइनें यहाँ पे पहुँचती हैं किसी भी तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं आपको बाज़ दफ़ा आपके अंदर ईगो भी पैदा करती हैं, गुस्सा भी पैदा करती हैं, और कभी कभी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, कानूनी मामलात होते हैं, उनमें भी कभी कभी ये आपको उलझा देती हैं। यहाँ आपने एक और चीज़ समझनी है। देखें, यहाँ पे ब्रेन लाइन जो है ना, ये दो भागों में तो ऐसे तकसीम हो रही है, लेकिन यहीं से फिर आपकी किस्मत की लकीर भी ऊपर की तरफ निकल रही है। तो किस्मत की लाइन का मून माउंट से निकलना ये भी बताता है कि ये परदेश ज़रूर जाएंगी और ज़िंदगी में इनकी फ़ौरन सेटलमेंट भी हो जाएगी, और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी देगा। 30-35 तक तो इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी, लेकिन 30 के बाद अगर आप देखें तो यहाँ से आगे फिर इनकी किस्मत की लाइन बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, और रुपया पैसा इनके पास आएगा। यहाँ पर ये सन लाइन भी ऊपर जाके 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। तो छोटी छोटी बदनामियाँ, छोटी छोटी रेपुटेशन का ख़राब होना, ये चीज़ें इनके साथ ज़रूर होंगी। और बाकी ये है कि दिल की लाइन की अगर आप हालत देखें तो दिल की लाइन की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये इनकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन पे जब इस तरीके से जजीरे बनते हैं या इस तरीके से लाइनें काटती हैं तो दिल को ज़्यादा सुकून नहीं मिलता, दिल के अंदर बेचैनी ज़्यादा होती है, और दिल थोड़ा होता भी कमज़ोर है। इनके इंसान को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी पेश आती हैं छोटी उम्र में ही। तकरीबन 35-40 साल की एज में ना इंसान का दिल थोड़ा वीक होना शुरू हो जाता है। तो इनको अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी इंशाल्लाह ताला ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगी, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और एक बात याद रखें, जहाँ पे भी ना किस्मत की लाइन को राहु लाइनें काटती हैं, वहाँ वो प्रॉब्लम ज़रूर पैदा करती हैं। अब देखें, यहाँ पे पहली राहु लाइन ने काटा है तो 35 के करीब प्रॉब्लम आएंगी। उससे पहले भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी इनके 22, 23, 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में। लेकिन एक इनको ज़हनी टेंशन तकरीबन 35 के करीब मिलेगी, और एक मिलेगी 45-46 के करीब। और उसके बाद आगे फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत की लाइन बेहतर हो जाती है। 55 पे जाके थोड़ी सी एक लाइन यहाँ पे इसने काटा है, और बाकी कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जब जो लाइनें ऊपर की तरफ जाती हैं ये सारी आपको सक्सेस देती हैं। तो ओल्ड एज इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, और 2 या 3 जगह से इनको इनकम भी आएगी, और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगी इंशाल्लाह ताला। बाकी अगर आप हाथ की शेप देखें तो माशाल्लाह इनका मेहनती हाथ है, स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं। जुपिटर फिंगर जो है ये हल्की सी बड़ी उंगली की तरफ, सैटर्न फिंगर की तरफ झुक रही है, तो ऐसे लोग मजहबी होते हैं, अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होते हैं। सैटर्न फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, लेकिन इसका हल्का सा झुकाव सन फिंगर की तरफ है। तो कहीं ना कहीं इनके दिल के अंदर ये ख्वाहिश होगी कि मेरी एक दुनिया में नाम बने, मेरी एक पहचान बने, ये चीज़ इंसान के अंदर आती है। ये सन फिंगर थोड़ी सी छोटी है, लेकिन जुपिटर फिंगर बड़ी है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं। इनके कोई भी काम करेंगी दिलेरी के साथ करेंगी, और अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे के सामने रख पाएंगी। लेकिन मरकरी फिंगर के थोड़ा सा छोटा होने की वजह से थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आती है, और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स अपने दिल में भी रखती हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। बाकी ये कि जुपिटर फिंगर पे जब आपकी अच्छी लाइंस हों तो ये आपको कामयाबियाँ ज़रूर देती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। देखिए, ये आपकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन से जब लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरेंगी तो ये कहीं ना कहीं आपको मायूसी देती हैं, इंसान के अंदर नेगेटिविटी पैदा करती हैं, इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, सच्ची खुशियाँ नहीं मिलती, मोहब्बत नहीं मिलती, और लाइफ पार्टनर भी आपको इतना अच्छा नहीं ज़िंदगी में मिलता। तो उस वजह से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रगल रहती है। ज़िंदगी की लाइन को ही देख लें। देखिए, किसी भी इंसान की खुशहाली को देखना हो ना कि उसकी लाइफ कितनी मज़े की होगी, तो अगर ये लाइन बिल्कुल इस तरीके से डार्क होके चले, इसमें किसी किस्म का कट ना हो, फिर तो लाइफ आपकी बड़ी मज़े की गुजरती है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से कट आ जाएँ, यहाँ पे कट आ जाएँ, फिर यहाँ पे ऐसे कट आ जाएँ, तो क्या होगा? यही होगा कि तकरीबन 35-40 साल की एज तक आपकी ज़िंदगी से टेंशनें ख़त्म ही नहीं होती। तो जब 40 साल की उम्र तक टेंशनें ख़त्म नहीं होती तो फिर पीछे लाइफ जो असल लाइफ होती है वो तो 40-50 तक ही होती है। तो 40-50 तक अगर आपकी ज़िंदगी में टेंशनें ही रहती हैं, स्ट्रगल ही रहती है,
तो ज़ाहिर है वो जितना आपने ज़िंदगी को एंजॉय करना होता है या ज़िंदगी का भरपूर मज़ा लेना होता है वो तो नहीं आप ले पाते। तो ये चीज़ ज़रूर इंसान की जो लाइफ लाइन है वो बता देती है। यानी कि लाइफ लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ बेहतर होती नज़र आ रही है यहाँ से। तो यहाँ पे इनकी एज तकरीबन बनती है 35। तो 35 के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू होगी और आगे अल्लाह करम करेगा कि आगे ज़िंदगी में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे थोड़ी सी लाइफ लाइन में कट आता है यहाँ पे, तो नियर अबाउट 50 के करीब इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा ये चेंज लेंगी और उस चेंज के बाद यानी कि थोड़े से 50 के करीब भी जाके प्रॉब्लम बनेंगी, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगी। बाकी अगर किस्मत की लाइन को देखा जाए तो किस्मत की लाइन तो बता रही है कि इंशाल्लाह ताला ओल्ड एज में यहाँ पर भी एक फिश साइन सा बन रहा है, तो रुपए पैसे की इनको कमी कोई नहीं होगी। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ज़िंदगी में ये तरक्की भी करेंगे, अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा। तो लेफ़्ट हैंड तो हम देख चुके हैं, आप इनका राइट हैंड देखेंगे। राइट हैंड में क्या है, राइट हैंड देख लें, यहाँ पे वही प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि ज़िंदगी की लाइन यूं 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 तकरीबन 40 साल की एज तक तो ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी, सेहत के इशू भी रहेंगे, लेकिन 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, अल्लाह ताला का करम होगा। इसके बाद लाइफ लाइन ये बता रही है कि है लाइफ लाइन लंबी, यहाँ से ये 2 शाखा हो रही है, तो ये फ़ॉरेन सेटलमेंट की लाइन होती है, तो बिल्कुल इस वक्त ये इनकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो चुकी है। ये इस वक्त यूरोप में ही है, कोई इशू नहीं है इस लिहाज से इनको। और ये भी सफ़र की लाइनें हैं, ये वाली जो लाइन है ये भी ट्रैवल की लाइन है, और ये ज़िंदगी की लाइन जब 2 शाखा होती है तो ये भी बंदे को ट्रैवल ही करवाती है, और ये लाइन भी ट्रैवल की है। दिमाग की लकीर का झुक के मून की तरफ आना इंसान को थोड़ा सा आर्टिस्टिक मिजाज बना देता है, थोड़ा सा इंसान तख़य्युलाती माइंड का हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा ख्याली दुनिया में रहने वाला, या थोड़ा सा इंसान मज़हब की तरफ ज़्यादा चला जाता है, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंसान का रुझान बढ़ जाता है। अब एक और पॉइंट आप समझें, देखिए अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से हो, दिमाग की लाइन यूँ हो और आपकी हार्ड लाइन को तो जाना था यूँ ऊपर की तरफ, लेकिन अगर आपकी हार्ड लाइन यूँ नीचे की तरफ गिर जाए तो फिर क्या होगा, इंसान को मोहब्बत में बुरे तरीके से नाकामी मिलती है, इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइन जो है वो नीचे की तरफ गिर जाती है, और ये मरीख मुस्बत पे चली जाएगी तो इंसान को ज़्यादा जज्बाती बना देगी और इंसान गुस्से में आएगा, अपने रिश्ते ब्रेक करेगा, ये चीज़ इंसान के अंदर पैदा करती है। और यहीं से एक लाइन फिर ऊपर की तरफ उठी है, तो ये ज़्यादा ऊपर की तरफ उठ गई है, उस हिसाब से सीधी हो गई है। लेकिन यहाँ से ये पता चलता है कि पहले ये इनका दिल बुरे तरीके से टूटेगा, पहले ये मायूसी और डिप्रेशन की तरफ जाएंगी 40 साल की उम्र तक, लेकिन 40 के बाद फिर ये लाइन भी एक्टिव होगी, तो फिर ये इंशाल्लाह ताला जो भी इनके अंदर मायूसी होगी, डिप्रेशन होगा, ये उससे बाहर निकलेंगी और इनकी ज़िंदगी में आगे बेहतरी आएगी, क्योंकि इनके हाथ में हमें लक लाइन बड़ी अच्छी नज़र आ रही है और ये ऊपर तक जा रही है, और यहाँ से एक लाइन पे टच होके ये इस तरीके से फिश साइन भी बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर भी सन लाइन है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे कट भी नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ी सी रेपुटेशन ज़िंदगी में ज़रूर ख़राब होगी। लेकिन ये है कि यहाँ से ये बिज़नेस की लाइन भी बन रही है और ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है छोटा सा, तो सेविंग भी इंशाल्लाह ताला आगे चल के होगी, इनकी रुपए पैसे की कमी भी नहीं होगी और ज़िंदगी में ये तरक्की भी करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। अब इनकी हम मैरिज लाइन को देख लेते हैं। मैरिज लाइन ये आप देख लें, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक होगा, मंगनी होगी या जो भी रिश्ता होगा, उसके बाद जो इनकी पहली शादी होगी, हो सकता है ये पहली शादी की हो, उसके बाद ये सेकंड मैरिज में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। अगर इसको हम रिलेशन की लाइन माने, मंगनी की लाइन माने, तो पहले एक मंगनी ब्रेक होगी, फिर शादी में मसले इख्तलाफात आएंगे, ज़रूर आएंगे, और उसके बाद भी जो इनका दूसरा रिलेशन होगा उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। ये तो राइट हैंड बता रहे हैं, तो लेफ़्ट हैंड पे भी देख लेते हैं इनकी शादी की लाइन क्या बता रही हैं। लेफ़्ट हैंड पे भी सेम यही चीज़ बता रही हैं कि यहाँ से ये 2 शाखा लाइनें हो रही हैं और ये जो लाइन है ये बेहतर है। इसका मतलब ये कि पहला जो इनका रिलेशन होगा 27-28 साल की उम्र तक, वो तो कामयाब कोई नहीं होगा। अगर 1 या 2 रिलेशन बनते भी हैं तो वो ब्रेक होंगे, पहली इनकी शादी भी ब्रेक हो सकती है, लेकिन जो इनका सेकंड रिलेशन होगा उसकी उम्मीद है कि वो चल जाएगा। लेकिन
रिलेशंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको ज़रूर आएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा, आपकी कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।